हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि क्यों हम लोग कहते हैं कि फ्रिक्शन एक नेसेसरी डिसएडवांटेज है। यह डिसएडवांटेज है लेकिन नेसेसरी है। कुछ बुक कहता है कि फ्रिक्शन इज़ ए नेसेसरी एविल। तो इविल इसलिए है कि यह हमारे एनर्जी के बहुत बड़े पोर्शन को अपने ऊपर वर्कडन करवाने में बर्बाद करता है। यानी हमारी जो इफ़िशियंसी है, चाहे इंजन की इफ़िशियंसी हो, उसके जो मैक्सिमम पॉइंट है यानी कि 100% इफ़िशियंसी को कम करने में सबसे बड़ा योगदान फ्रिक्शन का ही है। फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो कई तरह के इंजन की इफ़िशियंसी 100% हो जाएगा। लेकिन यह एक पोर्शन है फ्रिक्शन का जहाँ की फ्रिक्शन एक डिसएडवांटेज नज़र आता है, और वहाँ हम लुब्रिकेंट का प्रयोग करते हैं। लुब्रिकेंट नहीं लगाएंगे तो फ्रिक्शन बढ़ जाता है। तो जहाँ भी मूवेबल पार्ट होता है किसी भी मशीन का, वहाँ हम लोग फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए ग्रीसिंग का प्रयोग करते हैं, वायलिंग करते हैं। वहाँ पर फ्रिक्शन जो है एक डिसएडवांटेज है। पहला तो ये सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है कि फ्रिक्शन आपके मोशन को स्लो करता है, कम करता है, इफ़िशियंसी को घटा देता है। दूसरा, फ्रिक्शन के कारण वियर एंड टियर का होता है, यानी कि पार्ट्स जो है मूवेबल पार्ट्स घिसते हैं और घिसते घिसते एक दिन टूट जाते हैं। वह भी फ्रिक्शन का ही कारण है। तीसरा, आपका जो अगर सिंपल मशीन यूज़ कर रहे हो तो वहाँ भी फ्रिक्शन जो है उसमें हीट प्रोड्यूस कर देता है, यानी कि उसको गर्म करता है, जिसका वो एक्सपेंड करता है और डिफॉर्म कर जाता है अपने ओरिजिनल फॉर्म से। तीसरा डिसएडवांटेज यह है फ्रिक्शन का। फ्रिक्शन के कारण ही जो भी हमारा व्हीकल है, मोटर कार है, उसके अंदर जो व्हील को रोटेट करने वाला पार्ट्स है, फ्री व्हील है, उसके अंदर बॉल बेरिंग लगाना पड़ता है। नहीं तो क्या होगा, चक्का जो है एक दूसरे के ऊपर स्लिप नहीं कर पाएगा, मूव नहीं कर पाएगा। इसलिए वहाँ भी फ्रिक्शन को घटाने के लिए हम लोग बॉल बेरिंग का प्रयोग करते हैं। यह फ्रिक्शन डिसएडवांटेज कैसे, इसके बारे में बात कर रहे हैं। पहला कारण क्या था कि फ्रिक्शन जो है इफ़िशियंसी को कम कर देता है, एनर्जी को बर्बाद करता है। दूसरा, यह वियर एंड टियर का कारण बनता है, यानी कि पार्ट्स को डैमेज करता है, कमज़ोर करता है। तीसरा, जो भी मूवेबल पार्ट है उसकी जो एक दूसरे पर घूमने के कारण हीट प्रोड्यूस होता है, जो उसके फॉर्म को डिफॉर्म करता है, और इससे जो है हमारा मशीन का पार्ट्स खराब होता है। ये तीन बड़े डिसएडवांटेज हैं। इसलिए फ्रिक्शन इज़ एविल। अब फ्रिक्शन एक नेसेसरी क्यों है, इसके लिए बात करेंगे। तो फ्रिक्शन नेसेसरी इसलिए है कि विदाउट फ्रिक्शन आप किसी चीज़ को पकड़ नहीं सकते। होल्ड करने के लिए या होल्ड में रखने के लिए आपको फ्रिक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। अदरवाइज हम इसे पकड़ेंगे, यहाँ से कोई पुश करेगा या पीछे की ओर निकल जाएगा। इसलिए जहाँ भी होल्डिंग पार्ट्स होता है, आप ध्यान से देखिएगा तो अधिकांश होल्डिंग पार्ट में, चाहे साइकिल का हैंडल हो, ओके, या कलम का नीब के पास हो, वहाँ पर रबर लगा दिया जाता है। या क्रिकेट का बैट हो, बैट के हैंडल पर भी रबर लगा दिया जाता है, क्योंकि रबर का जो है फ्रिक्शन सामान्यतः लकड़ी या लोहे या प्लास्टिक से अधिक होता है। तो उससे क्या होता है, फ्रिक्शन बढ़ जाता है। हमारे पाम के जो निचले हिस्से में आप देख रहे हैं छोटे छोटे लाइनिंग पर बने हुए हैं, ये लाइनिंग भी फ्रिक्शन को बढ़ाने में सहयोग करता है। ये स्मूथ नहीं है, इस बिल्कुल साफ स्मूथ नहीं होता है, ये थोड़ा सा रुखरा है, एक दूसरे के ऊपर बना हुआ कई लाइनिंग है जो हमारे ग्रिप को मजबूती देता है। इसके अलावा ब्रेक में जो रबर लगा हुआ होता है वह भी फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए होता है, और इसलिए अधिकांश पार्ट जो मशीनरी है उसका ब्रेक जो है रबर का बना हुआ होता है। क्योंकि आयरन पर रबर अच्छे से चिपकता है, और रबर के चिपकने के कारण क्या होता है, पार्ट जो है आसानी से रुकता है, यानी वहाँ भी फ्रिक्शन नेसेसरी है। तीसरा जगह जहाँ फ्रिक्शन नेसेसरी है वह देखिएगा, टायर में जो डिजाइन बना हुआ रहता है खाँचा, वह इसलिए कि उसमें फ्रिक्शन बढ़ जाए और रोड पर टायर का ग्रिप बढ़ जाए, अदरवाइज टायर रोड पर स्लिप करेगा। तो यहाँ भी फ्रिक्शन ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा फ्रिक्शन जो है, आप देखिए स्पोर्ट्स पर्सन जो धावक है, रनर्स हैं, क्रिकेटर हैं, फुटबॉलर हैं, उनके जूते के नीचे बड़े बड़े स्पाइक बना दिए जाते हैं ताकि
वह जब फील्ड में दौड़े और एकाएक रुकने की कोशिश करे तो आसानी से रुक सके, अदरवाइज वह स्लिप कर जाएगा और गिर जाएगा। तो वहाँ भी फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए जूते के सोल में स्पाइक बने हुए हैं। यानी कि हम अभी बात कर रहे हैं फ्रिक्शन क्यों नेसेसरी है। तो पहला चीज़ तो बताए कि फ्रिक्शन जो है नेसेसरी है, डिसएडवांटेज है, फ्रिक्शन डैमेज करता है। और दूसरा बात बताए कि फ्रिक्शन क्यों नेसेसरी है। फ्रिक्शन का दो और एडवांटेज देखिएगा। सबसे पहले जो एक दूसरे में चिपकाने के लिए एडहेसिव का प्रयोग करते हैं, वो एडहेसिव भी मूल रूप से फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा आप जो देखिएगा दो मूवेबल पार्ट होता है, दो चक्के मूव कर रहे होते हैं, उसके ऊपर एक कपड़े का या प्लास्टिक रबर का या फिर ये मोटे से लेदर का जो है कवर लगा दिया जाता है, पट्टा लगा दिया जाता है। और उस एक चक्र रोलर के घूमने से उस पट्टे के सहायता से दूसरा रोलर भी घूमने लगता है। तो उस दोनों रोलर के बीच में जो पट्टा लगा हुआ है, इसके नीचे भी हम कुछ एडहेसिव लगाते हैं, इसलिए वो चरचराहट का साउंड भी देता है। और वह एडहेसिव जो है नीचे के अंदर के पोर्शन में, वह फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए होता है। अदरवाइज यहाँ पर यह जो है एक चक्का घूमता रहेगा और दूसरे किनारे का चक्का जो है बिल्कुल अस्थिर रहेगा। आप अगर आसपास में कहीं देखे होंगे जहाँ पर कि आटा मिल है, वहाँ भी देखिएगा प्लास्टिक कपड़े का पट्टा लगाया हुआ रहता है, जो कि एक इंजन को घूमने के कारण जो आटा मिल है, मशीन है, वह भी घूमता है। वहाँ भी हम लोग फ्रिक्शन को बढ़ाते हैं। तो दो बातें हो गई, फ्रिक्शन नेसेसरी है और फ्रिक्शन एविल है। अब जिन जिन जगह पर फ्रिक्शन को बढ़ाना पड़ता है, वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं और जहाँ जहाँ घटाना पड़ता है वहाँ वहाँ क्या करते हैं, इसकी भी चर्चा कर लीजिए। कई जगह हम फ्रिक्शन को बढ़ाते हैं जहाँ फ्रिक्शन नेसेसरी है, और कई जगह फ्रिक्शन घटाते हैं जहाँ फ्रिक्शन हमारे लिए डिसएडवांटेज क्रिएट करता है या एविल है। तो जहाँ जहाँ फ्रिक्शन को बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ वहाँ हम लोग क्या करते हैं, उसके सरफेस को रुखरा बना देते हैं। और जहाँ जहाँ घटाना चाहते हैं वहाँ स्मूथ बनाते हैं। तो पहला चीज़ जहाँ बढ़ाना है वहाँ पहले सरफेस को रुखरा बनाएंगे, दूसरा एडहेसिव का प्रयोग करेंगे, तीसरा रबर, चूँकि रबर के पास फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, रबर ग्रिपर का प्रयोग करते हैं। यह तीनों चीज़ जो है फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए होता है। जबकि जहाँ फ्रिक्शन घटाना होता है वहाँ क्या करते हैं, जिन चीज़ों का प्रयोग करते हैं वो स्मूथ हो, उस पर वायलिंग या ग्रीसिंग कर देते हैं ताकि वह आसानी से एक दूसरे पर स्लिप कर सके। इसके अलावा हम लोग बॉल बेयरिंग का प्रयोग करते हैं। बॉल बेयरिंग भी फ्रिक्शन को डिक्रीज करता है, वहाँ पर फ्रिक्शन घटाने की बात होती है। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ इतना ही बताना चाह रहे थे कि व्हाई वी आर सेइंग दैट फ्रिक्शन इज़ ए नेसेसरी डिसएडवांटेज। अगले वीडियो में हम सर्कुलर मोशन की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अलविदा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।